नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड 2 ईयर कोर्स के बारे में। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप एमएड या बीएड की डिग्री ले रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, तो चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके इस टीचिंग जर्नी में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो एमएड 2 साल के अंदर टोटल होते हैं 4 सेमेस्टर। कुछ इस प्रकार से है। पहला आपका सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में आपके यहाँ पे 5 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपके एग्जाम्स होते हैं। पहला है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, तीसरा सब्जेक्ट है सेल्फ डेवलपमेंट योगा एजुकेशन, देन रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, और लास्ट सब्जेक्ट है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। टोटल आपके ये 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। पांचों के आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्स अटेंड करने होते हैं, जिसके बेसिस पे आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट फॉर्म होता है। इसके बाद सेमेस्टर 2 में आप जाते हैं। देखिए, हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और टोटल 2 साल की 2 ईयर की आपकी ये डिग्री रहती है। ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में कुछ इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। 5 सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं अगेन, 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, और आपका फिर इंटर्नशिप रहेगा। इंटर्नशिप का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेमेस्टर में, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझिए। पहला है एजुकेशनल स्टडीज़, दूसरा है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तीसरा सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फोर्थ सब्जेक्ट है डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट। इसके बाद ये जो 205 कोड नंबर आपका सब्जेक्ट है, ये है इंटर्नशिप इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो आपकी प्रॉपर एक टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट होगा उसके अंदर इंटर्नशिप होगी, उसकी फाइल आपको मेंटेन करनी होती है और वो बना के अपने प्रैक्टिकल के वक्त सबमिट करनी होती है, और उसी के बेसिस पे कुछ वाइवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है डेजर्टेशन रिलेटेड वर्क। देखिए, डेजर्टेशन रिलेटेड वर्क में बेसिकली आप अपने फाइनल ईयर में 4th सेमेस्टर में डेजर्टेशन सबमिट करते हो, तो उसकी प्लानिंग यहाँ पे होती है। आपको प्रिपेयर करनी होती है सिनॉप्सिस, तो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो और सिनॉप्सिस इज द प्री प्लान ऑफ योर रिसर्च वर्क, और उस प्री प्लानिंग को सिनॉप्सिस के ज़रिए आपको प्रेजेंट करना होता है। उसकी प्रॉपर फाइल आपको सबमिट करनी होती है, जो कि हैंड रिटन नहीं होती है। इट विल बी लाइक आपको वर्ड पे या पीपीटी पे, जैसे भी कॉलेज बोलता है उस प्रकार से बनानी पड़ेगी और प्रॉपरली इसको सबमिट करना होता है। एंड उसका अप्रूवल मिलने के बाद, जैसे ही वो अप्रूव हो जाती है, डन हो जाता है, वहाँ से कुछ चेंजेस कई बार स्टूडेंट्स को करने को कॉलेज टीचर्स बोलते हैं, तो वो करिए। आप नहीं बोलते हैं तो मतलब आपकी अप्रूव हो गई है, आपको प्रॉपरली अप्रूव हुई कॉपी भी मिलेगी, तो आप अपना रिसर्च वर्क फिर स्टार्ट कर सकते हो। बिना अप्रूवल के रिसर्च वर्क आपको स्टार्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर आप आ जाते हैं सेमेस्टर 3 में। देन यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपके 3 रहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, देन सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न, देन रिसर्चेस एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल रहेगा फील्ड इंगेजमेंट का, और आपको जो है डेजर्टेशन अपने इस सेमेस्टर में सबमिट करने को बोलता है। बट देखिए, कई कॉलेजेस जो हैं वो डेजर्टेशन आपसे 4th सेमेस्टर में मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी एंड ऑफ द डिग्री ये जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए और डेजर्टेशन आपको सबमिट करनी होती है। डेजर्टेशन के लिए भी आपके देखिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं। डेजर्टेशन क्या होती है, उसको कैसे बनाएं, उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रही हूँ। टोटल 3 वीडियोस हैं डेजर्टेशन की, तीनों वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। अगर आप वो तीनों वीडियोस देखते हैं तो डेजर्टेशन क्या है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा और आप उसको बना पाएंगे। इसके बाद अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो 1 वीक का प्रोग्राम होता है जिसको गूगल मीट के थ्रू बेसिकली हम लेते हैं, तो उस पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ रहती है। 1 वीक का आपका कोर्स रहता है। आपको डिसर्टेशन कैसे बनानी है, अगर टॉपिक डिसाइडेड है, नहीं भी है तो वी हेल्प यू इन डिसाइडिंग द टॉपिक एज वेल, कि कौन सा टॉपिक आपका करंट है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक रहेगा। कैसे कहाँ से डाटा आपको इकट्ठा करना है, कौन सी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी और कौन सी आपको रियल ग्राउंड पे करनी है और कैसे करनी है। लेट सपोज जो भी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है या डिसाइड करी है, आपने करी है, या आप गूगल मीट की उन क्लासेस में बिल्कुल अपना प्लान बना सकते हो कि इस तरीके से टीचर्स विल टेल यू, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो और आप उस प्रकार से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो 1 वीक का सेशन बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। अगर डेजर्टेशन का नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, तो आप वहाँ से वो 1 वीक का कोर्स ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे 4th सेमेस्टर में है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड इंडियन एजुकेशन, देन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, देन करिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इन दोनों में से चूज करना होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन या जेंडर स्टडीज में से, और आपके 4 थ्योरेटिकल एग्जाम सेमेस्टर 4 में होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में देखिए आपके 3 थ्योरेटिकल एग्जाम है। वो इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि डिसर्टेशन वर्क आप कर रहे हो, आप उसमें ऑक्यूपाइड रहोगे। रिसर्च वर्क आसान बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कुछ नया आप सीखते हो, कुछ नया आप प्रेजेंट करते हो, तो इसलिए वहाँ पे 3rd सेमेस्टर को थोड़ा सा लाइट रखा गया है, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स आगे एजुकेशन में पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रिसर्च वर्क को बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से करिएगा, सीरियसली लीजिएगा। साथ में पीएचडी के एंट्रेंस में आपका जो एमएड का सिलेबस है वही आता है, ठीक है। और नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए साथ में। नेट एग्ज़ाम आप जैसे ही सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स दे चुके हो अपने, उसके बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा सजेशन आपको रहेगा, फर्स्ट ईयर में आप अपनी एमएड पे कॉन्सेंट्रेट करो, और सेकेंड ईयर में जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर में आ जाते हो तो उसके बाद आप नेट एग्ज़ाम जो भी फ्रेश एप्लीकेशंस निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर दो। नेट का एग्ज़ाम दोस्तों साल में 2 बार होता है, एक जुलाई का सेशन में और एक जनवरी का सेशन रहता है। वैसे कभी कभी दिसंबर जनवरी और आप ये लगा लो जून जुलाई, ऐसा सेशन रहता है। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म्स 2 से 3 महीने पहले निकल जाते हैं। एंड आप प्रॉपरली एनटीए नेट की जो वेबसाइट है उस पर चेक करिए, यूजीसी नेट का एजुकेशन का पेपर, कौन सा पेपर देना है, कौन से सब्जेक्ट का। एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आप एमएड कर रहे हो, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट का ही नेट एग्जाम दोगे। कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो मेक श्योर आप इंग्लिश, हिंदी या और किसी सब्जेक्ट का ना दे दो, आप एजुकेशन सब्जेक्ट का ही दो। पेपर भी बहुत टफ नहीं आता है, इजी पेपर आता है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से रहते हैं और पेपर 2 एजुकेशन से आपके रहेंगे 100 क्वेश्चंस, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इस पे कंसंट्रेट करिए। अपनी एमएड के अंदर का ही पूरा सिलेबस आप करते हैं थॉरोली, वही आएगा। इससे बाहर से एक आध क्वेश्चन आता है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका 90% यहीं से रहते हैं। आप अच्छे से एमएड में पढ़ाई करोगे तो नेट एग्ज़ाम भी आपके क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, और पीएचडी के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं, पीएचडी के एंट्रेंस के लिए। और साथ में किसके लिए, साथ में आपकी पीएचडी में जो रिसर्च वर्क करना है उसका एक बेस लाइन आपको एमएड से मिलती है। देखिए एमएड की जो भी हमने सेमेस्टर्स डिस्कस किए, इन सभी के नोट्स आपको बीइंग अ बेस्ट टीचर के पास से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हमारे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, हमारे व्हाट्सएप पे जाइए। आप वहाँ पे जाके जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको जिस भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं आपके यूनिट वाइज। और जैसे जैसे टॉपिक है टॉपिक वाइज नोट्स है, और टॉपिक में भी जैसे जितनी नीड है कि इंट्रोडक्शन, फीचर्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो रिक्वायर्ड है उतना ही होगा। लेट सपोज अगर उस टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके सिलेबस में नहीं है, ना उस टॉपिक के आएंगे एग्जाम्स में, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो कि अक्सर हमें बुक्स में देखने को मिलता है कि बुक्स में सब कुछ दे देते हैं, फिर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या स्किप करना है। तो बुक्स में हमेशा इन डेप्थ स्टडी होती है और वहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है। तो अगर आप शॉर्ट और प्रिसाइज नोट्स देख रहे हो
तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी सुपर फॉर योर नोट्स, यू कैन डेफिनेटली टेक द नोट्स। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर डिलीवर भी हो जाते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। हमारा प्रयास रहता है अगर एग्ज़ाम्स के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो और जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाए। तो ये था आपकी एमएड का कच्चा चिट्ठा, पूरा ओरिएंटेशन की किस प्रकार से आपके एमएड में कौन कौन सी फाइल्स, प्रैक्टिकल्स की कौन कौन से थ्योरी एग्जाम्स, कैसा रिसर्च वर्क सब रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो, ऐसा कोई पॉइंट जो वीडियो में मैं बताना भूल गई हूँ, अपनी क्वेरीज के माध्यम से कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।